हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने कल स्टार्ट किया था रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर। और ये जो आपके लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी आपको प्रीमियम नहीं देना। और हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे इसमें, जितने भी टाइम में वो कंप्लीट होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस करेंगे। वन बाई वन क्वेश्चन करके चलेंगे और डिटेल में चीजों को समझेंगे। तो कल की क्लास में क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको रियल नंबर बहुत अच्छे से समझाया था, कितने पार्ट्स होते हैं उसके, है ना। रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर को इवन ऑड में डिवाइड किया था, फिर प्राइम में और कंपोजिट में। ये आपको मैंने कल समझाया था पूरे का पूरा रियल नंबर, बहुत तसल्ली के साथ समझाया था भैया, है ना। जिन्होंने क्लास देखी है उनको पता होगा। फिर उसके बाद समझाया था आपको एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं, कैसे इनको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई थी। उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या किया था, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके पार्ट्स थे कुछ, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया था, सेकंड पार्ट आपको कराया था, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए, फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। और यहां से जो लास्ट का पार्ट था, फिफ्थ पार्ट, वो मैंने आपको कराया था। क्लियर है, इतना हमने वर्क कल किया था। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई करेंगे, नो टेंशन। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर एक बार रीड करेंगे आप। नंबर है हमारे पास 26 एंड 91। ठीक है, टेबल लर्न होने आपको बहुत जरूरी है। अगर टेबल लर्न नहीं है आपको तो टेबल लर्न कर लीजिए। ठीक है, टेबल लर्न करने से क्या प्रॉफिट है हमारा, है ना, क्या बेनिफिट है। जब आप टेबल लर्न करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, और फिर उसमें टाइम भी कम लगता है ना। किसी चीज को हम सोल्व करके देख रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, और हमें मुंह जबानी याद है, टेबल याद है हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके टेबल से जाएगा, तो एकदम उसको हम सोल्व कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 26 एंड 91। 26 एंड 91, इसका हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। और हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो टू नंबर से हमें गिवन है, ये इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मींस मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो 26 के फैक्टर आप इजीली कर सकते हैं। 13 टू जा 26, 13 टू जा 26। और यहां से 91, अगर आपको 13 का टेबल लर्न है तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। तो इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13, या हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 7, एक ही बात है। अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ क्या आएगा यहां से, जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है आपका, 13 है। कॉमन क्या है, 13 है। तो एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा, है ना। अब अगर हम एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो भी वैल्यू ली जाएगी, और जो बची हुई वैल्यू या रिमेन्स है वो भी हमको लेना होगा, है ना। तो यहां से 13 तो कॉमन है, इसके बाद यहां से क्या है, 7 रिमेन्स है और 2 रिमेन्स है, तो ये भी हम लेंगे और तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से 13 7 जा, अभी बताया था कितने हैं, 91। 13 7 जा 91, और 91 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। कितना आएगा, 180। क्लियर है। तो एलसीएम हमारा आया 182 और एचसीएफ हमारा आया 13। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें जो वेरीफाई करना है उस पर ध्यान देते हैं। वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें करना है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो, जो बोथ नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहां से एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लेंगे पहले, है ना। ये देखिए, एलसीएम कितना है आपका 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, कितने कैरी है, 2 कैरी। ठीक,
13 8 जा 104, 13 8 जा 104 और 2 कैरी है तो 106, 106 का 6 लिखेंगे और यहां से कैरी कितने होंगे आपके 10 होंगे। 13 1 जा 13 एंड 10 कितना आएगा 23। क्लियर है। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है आपका 2366। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से हमारे पास 26 है एंड 91 है, 26 एंड 91। अब 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको देखते हैं एक बार। 26 और 91 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, यहां से 9 6 जा 54, 5 कैरी कितने कैरी होंगे 5 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 5 23, यहां से 6 4 2 6 3 2, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आया 2366। दोनों क्या है सेम है तो लिखेंगे वेरीफाइड या हैंस प्रूफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, या हम कह सकते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है। तो आप इसको अगर नोट करना चाह रहे हैं तो जल्दी से नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जाता हूं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट 510 एंड कितना है आपका 92, 510 एंड 92, 510 के क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे और 92 के भी फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है। चलिए 510 एंड यहां से कितना है आपका 90। अब देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी लास्ट में जीरो आ जाए तो जीरो को एक साइड कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जीरो का मतलब क्या है मल्टीप्लाइड बाय 10, लास्ट में जीरो का मतलब है आपका मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 5 ही होगा, तो इस जीरो के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। बात करें जीरो हटाने के बाद तो बचा कितना, बचा आपका 51, तो 51 जो है 51 किसके टेबल में आएगा 17 के में, 17 3 जा 51, और यहां से जीरो को क्या लिखेंगे इट मींस 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। यहां से 92 है, कितना है 92, अगर 92 के हम फैक्टर करें, 92 के हम फैक्टर करें तो किससे डिवाइड होगा, देखिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 46 आएगा, 46 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23 आएगा, और 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसके फैक्टर होंगे 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 23 2 जा 46 और 46 2 जा 92। क्लियर है। अब यहां से फिर से क्या करेंगे वही स्टोरी रिपीट करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ देखिए आपका 2 यहां भी है, 2 यहां भी है ना। अब नेक्स्ट जो 2 है वो यहां है लेकिन यहां नहीं है, 23 यहां है यहां नहीं है, तो यहां से एचसीएफ कितना है आपका 2 आया। एलसीएम की अगर हम बात करें तो 2 कॉमन है, 2 लिया जाएगा, बाकी के बचे हुए जितने भी हैं सारे लिए जाएंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। यहां से अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करने की तो मल्टीप्लाई आप एक काम कीजिए, देखिए 10 बना था 10 बना लेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60, तो 17 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 23, 17 6 जा 102 एक जीरो और मल्टीप्लाइड बाय 23, तो 1020 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 23 से, कॉर्नर में कर लेंगे भाई, 1023 का मल्टीप्लाई सॉरी 20 का मल्टीप्लाई 23 से, यहां से अगर हम जीरो बाद में लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 23 23 टू जा 46, 23 टू जा 46, जीरो है तो पूरे का पूरा ऐसे उतर जाएगा, और 23 वन जा 23 और जीरो ये आपका यहां पे लग गया, तो यह है 23,000, इधर लिख लेंगे 23,460। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देख लेते हैं क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92।
अब फिर से भाई जीरो हटा देंगे तो 92 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 51 से करना है। तो 92 का मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो 1 2 जा 2, 1 9 जा 9। फिर यहां से 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 9 जा 45 एंड 1 46। 2 9 6 4 और एक क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे भाई। तो ये आया यहां से 46,920। अलग कैसे आ रहा है, कहीं मिस्टेक होगी क्या, चेक करेंगे एक बार। देखिए एचसीएफ कितना था हमारा, 2 था। एचसीएफ कितना था, 2 था। अच्छा हाँ, हमने एलसीएम और एचसीएफ की जब, ये तो हमने अभी एलसीएम लिया ना, ये तो हमारा एलसीएम आया था। हाँ हाँ ठीक है, माय मिस्टेक। मैंने सोचा कि ये क्या है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया, नहीं ये हमारा क्या था, अभी एलसीएम था। ठीक है, एचसीएफ अलग था। अब लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना है, 23460। और यहां से एचसीएफ कितना है, 2 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो आएगा ही। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो दोनों क्या है हमारे, इक्वल आए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। क्लियर है, तो ये भी क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। देखिए चलिए, जब आप नोट किया करें ना तो इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, 336 एंड 25। 336 एंड 25 कितने पार्ट है इसमें, हाँ लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट आप करेंगे घर से, यह है आपका होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है, कुछ नहीं है। 336 के फैक्टर करेंगे, 25 के फैक्टर करेंगे, और जो भी इसमें आपका एचसीएफ एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे, और दोनों क्या आने चाहिए आपके, इक्वल आने चाहिए, तो वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। कोई बात नहीं है, कहां हो गया भाई, सेकंड पे हो गया क्या फिर से। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 12 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के 3 5 जा 15, 21 के 3 7 जा 21। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां से देखिए 3 यहां भी है, 3 आपका यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 आपका यहां भी है। ठीक है, 2 देखते हैं, 2 यहां है लेकिन यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 7 यहां है, तो दोनों में नहीं है। एचसीएफ क्या होता है, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो तीनों ही नंबर में क्या होना चाहिए, वो वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जो तो तीनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। क्लियर है, तो 3 यहां से क्या आया, आपका एचसीएफ आया। अगर हम एलसीएम चेक करें, एलसीएम क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन है वो भी लिया जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी लिया जाएगा, और जो बचा हुआ है नंबर वो भी लिया जाएगा, और उन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से कैसे हो गया भाई, यहां से 3 तो कॉमन है तीनों में। फिर देखते हैं किसी दो में कोई चीज कॉमन है क्या। देखिए 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। ये 2 नहीं है। 5 यहां है, दोनों में नहीं है। 7 यहां है, इसमें नहीं है। तो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो क्या करने हैं, हमको लेने हैं। यहां से 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। यहां से देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा सॉरी 23 जा 60, और 60 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 6 7 जा 42, और एक आपका 0। एलसीएम भी आपका फाइंड हो गया और एचसीएफ भी फाइंड हो गया। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए भाई, सेकंड, इसका सेकंड पार्ट 17 23 एंड 29। 17 23 29
तो यहां से 17 का फैक्टर क्या होगा? 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 होगा। 23 का फैक्टर 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 होगा। और यहां से 29 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर भी क्या होगा? सिर्फ 29 ही होगा, है ना। अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। क्या है भैया नंबर? वो मल्टीप्लाई 1 यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 जो है वो सब में कॉमन होता है ना। मल्टीप्लाई 1 तो लिख ही सकते हैं हम। तो यहां से एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। और एलसीएम कितना आएगा? तीनों का मल्टीप्लाई ही क्या आएगा? एलसीएम आएगा। और ये तीनों का मल्टीप्लाई आपको करके लिखना है, कितना आएगा। ठीक है, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कितना आया एलसीएम का। एचसीएफ 1 है, एलसीएम कितना आएगा वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, 8 9 एंड 25। ठीक है, 8 के फैक्टर इजी है, 9 के इजी है, 25 के इजी है। और ये क्वेश्चन भी क्या है? इजी है। यहां से 8 9 एंड 25 इन तीनों के हमको क्या करने हैं? फैक्टर करने। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 4 टू जा 8। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यहां से 25 के फैक्टर 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25। अब यहां से फिर वही स्टोरी है। देखिए इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है। 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। जब कॉमन कुछ भी नहीं है, एचसीएफ 1 है, तो जो तीनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो 25 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, 25 8 जा 25 8 जा कितने होते हैं? 200, 200, 209 जा तो 2 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 टू जा 18 और 2 जीरो यहां ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 1800। कितना आया? 1800। क्लियर है? चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। देखिए एचसीएफ हमें गिवन है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई क्या करना है? इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, एलसीएम निकाल लो। लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना है? टाइम वेस्ट क्यों करना है जब उसने यहां से एचसीएफ हमें दे दिया, कितना है? 9 है। और वी नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम जानते हैं वी नो डेट प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये तो हमें पता ही है कि जो टू नंबर्स है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इट मींस 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से एचसीएफ की वैल्यू हमें गिवन है। एचसीएफ की वैल्यू तो भैया गिवन है, कितनी है? 6 है, सॉरी 9 है। तो यहां से एचसीएफ की वैल्यू क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को एज इट इज रखा रहने देंगे। और यहां 306 और मल्टीप्लाई 657। देखिए कुछ बच्चे, सभी नहीं लेकिन कुछ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 9 जो है वो डिवाइड में जाएगा। ये वाला 9 कहां जाएगा? इसके डिवाइड में। तो पहले 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, जो वैल्यू बचेगी उसके बाद उसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजी हो जाएगी। जिसको हम फाइंड करते हैं उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, उसे किसी की भी साथ की जरूरत नहीं होती। तो यहां से मल्टीप्लाई में है 9, कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में चला गया भाई। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, देख लेंगे। 9 3 जा 27, कितना बचा? यहां से 3 हो गया 36, 9 4 जा 36। तो 9 से गया 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 34 का मल्टीप्लाई करना है 657 से। तो 657 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 34, 4 7 जा 28। वैसे आप कर भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 4 7 जा 28,
2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 कैरी 22, फिर 2 कैरी 4 6 जा 24 एंड 2 कैरी 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15, 2 कैरी 17, 1 कैरी 3 6 जा 18 एंड 1 19, 8 3 3 2 और फिर 2, 22,338, 22,338, ये है आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका, ये क्लियर है, नोट करेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 टू द पावर n एंड होगा किससे, डिजिट 0 के साथ, ये हमें चेक करना है। क्या 6 टू द पावर n डिजिट 0 के साथ क्या होगा, एंड होगा, तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी आपको जब मैंने कल नहीं, जो हमारी क्लास चल रही है आपकी पीवाई क्यूज वाली 26 में, मतलब जो अभी लास्ट हमारे एग्जाम हुए हैं यूपी सीबीएसई बोर्ड के, उसमें मैथ में जितने भी चैप्टर में से एमसीक्यूज लिए गए हैं, जितने भी सेट में, वो हम करा रहे हैं, आपको बताया था ना, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्या यही क्वेश्चन था, वो हमने आपको कराया था एमसीक्यूज में। चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है भाई, ये मिस्टेक हो गई है, चेक, ठीक है, चेक करना है 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, n इज क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। तो चलिए, तो हम n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 अप टू इन्फिनिटी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चेक करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1 पुट n इज इक्वल टू, तो 6 टू द पावर n है, तो n की वैल्यू 1 ली हमने, तो 6 टू द पावर कितना आएगा, 1 आएगा, 6 टू द पावर 1 आएगा, 6 टू द पावर 1 को सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम n की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे, n इज इक्वल टू 6 टू द पावर n है, तो n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 6 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। अब यदि हम n की वैल्यू 3 ले लें, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। तो हम यहां पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कि एक पैटर्न बन रहा है, क्या, कि जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, मतलब जो नंबर एंड हो रहा है वो किस डिजिट के साथ हो रहा है, 6 के साथ। तो हमेशा ऑलवेज एन की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 6 टू द पावर एन ऑलवेज किससे एंड होगा, एंड विद 6, एंड विद 6, वो 0 से एंड नहीं होगा, किससे होगा, 6 से एंड होगा। आप देख लीजिए, 6 टू द पावर 1 लिया 6 आया, 6 का स्क्वायर लिया 36 आया, फिर एन की वैल्यू 3 लेने पे 6 का क्यूब हुआ, तो कितना आया, 216 आया। तो 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा, नेवर एंड विद 0, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये प्रूफ करना है या रीजन बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है, रीजन बताना है ना। तो कल की क्लास में जब हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था, आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, बताया था, बिल्कुल बताया था। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है हु हैज मोर देन टू फैक्टर, हु हैज मोर देन टू फैक्टर, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो यहां चेक कर लेंगे, ये जो आपको वैल्यू गिवन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर, ठीक है, क्या मोर देन 2 फैक्टर हैं, अगर मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो फिर क्या होगा, ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। देखिए, तो यहां से फर्स्ट लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस 13, पूरा सोल्व नहीं करना, ये तो नहीं करना। देखिए, यहां से अगर मैं 13 कॉमन लेता हूं, तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 7 बचा यहां और 11 यहां बचा, प्लस यहां कितना बचा, 1 बचा, है ना। यहां से 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77, और यहां से 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 78।
जो नंबर हमारे पास बचा लास्ट में वो क्या है, 13 मल्टीप्लाई 78। और 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, है ना, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अगर मैं यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 ले लू, कोई फैक्ट थोड़ी पड़ रहा है, कोई फैक्ट नहीं पड़ रहा। मेरे भाई ये जो भी नंबर था इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जब मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। तो रीजन क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर। क्लियर। सेम सेकंड वाला है, सेकंड वाले में देखिए क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब 5 यहां भी है कॉमन, 5 यहां भी कॉमन है, तो यहां से 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहां से 5 मल्टीप्लाई। अब यहां से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, है ना, 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42। तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 1। अब 42 की मल्टीप्लाई आप करिए 24 से, साइड में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। 42 का मल्टीप्लाई 24 के साथ, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। यहां से 8, यहां से 6 4 10, यहां से 1008। कितना आया, 1008। 1008 तो ये है, और आपके पास प्लस 1 ये है, और मल्टीप्लाई में है 5। तो यहां से 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1009, और 1 तो सबकी मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो यहां से इसके भी कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर है। तो सेम कंडीशन यहां लिखेंगे, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, चलिए इसको आराम से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नोट करिए इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम वो क्या करेंगे, 1.2, है ना, ये 1.1 थी, ये आज फिनिश हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा रहेगा तो थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लिया करेंगे, है ना, चैप्टर के बाद में। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब रवि जो है वो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट, है ना। सोनिया ले रही है 18 मिनट और ये ले रहा है रवि 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानिए कि उन्होंने जो स्टार्ट किया रनिंग करना वो सेम पॉइंट से किया, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे किया, बहुत अच्छी बात है ये भी। एंड गो इन द, साथ साथ चलिए ना, सबका साथ सबका विकास, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जा भी सेम डायरेक्शन में रहे। देखो कितने मजे की बात है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिंग वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना, घंटी बजती है जब, बेल रिंग होती है, उसमें पूछते हैं कि एक साथ कब बजेंगी। तो इन क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे एलसीएम, जो टाइम हमें गिवन है 18 मिनट और 12 मिनट। तो हम 12 एंड 18 का यहां से कितना क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 के फैक्टर सो इजी, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 18 2 3 जा 6 6 3 जा 18। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, और जो बची हुई वैल्यू है 2 एंड 3 ये भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36। एलसीएम कितना आया, 36। इट मींस दे मीट आफ्टर 36 मिनट। वे कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। ठीक, तो लिखेंगे
बोथ रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया will be meet after 36 मिनट्स, है ना। 36 मिनट के बाद बस फिर से क्या होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। चलना तो साथ स्टार्ट किया था, दौड़ना तो साथ स्टार्ट किया था, लेकिन साथ दौड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है और ये कर रहा है 12 मिनट में। इट मींस इनकी स्पीड जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। एक आगे जाएगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे जा रहा है ना। स्पीड सेम होती तो सेम टाइम लेते हो, सेम टाइम लेते तो दोनों क्या चलते, साथ मिला के भैया साथ साथ चलते, लेकिन साथ साथ नहीं चल पाए। तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेंगे वो। तो कब मिलेंगे? 36 मिनट आफ्टर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही भैया, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।